ऐसा भूखा जॉम्बी कभी नहीं देखा। वे कचरे के बीच से गुजरेंगे, नींद आ सकती है और खड़े होकर सो सकते हैं। ये सबसे विचित्र जॉम्बी फिल्म है और एक जॉम्बी फिल्म भी है जिसे उत्पादन लागत के कारण गंभीरता से कम आंका गया है। कहानी की शुरुआत एक परमाणु प्रयोग के लाइव प्रसारण से होती है। अचानक जमीन हिंसक रूप से हिलती है और प्रयोग स्थल पर दुर्घटना हो जाती है। परमाणु विस्फोट के बाद एक गोदाम में छिपा एक जोड़ा ताश खेलता हुआ भागने में सफल रहा। उन्होंने पाया कि जब वे इससे बाहर निकले तो पूरा बार अस्त व्यस्त हो गया था। व्हीलचेयर में एक बूढ़ी महिला को ढूंढना मुश्किल था, लेकिन उन्हें वह थोड़ी अजीब लग रही थी, परमाणु विकिरण के प्रभाव से अनजान। बूढ़ी औरत खून की प्यासी लाश में बदल गई है। टोरी, जो नहीं जानता था कि क्या हो रहा है, मौके पर कूद गया, लेकिन टॉम ने देखा कि कुछ गलत था और उसने तुरंत बूढ़ी औरत को खींच लिया। फिर उसे एक रैक से मारा, लेकिन कुछ हिट के बाद, लेकिन पाया कि यह काम नहीं कर रहा था। ज़ोबी को फिर से उछालते हुए देखना। टॉम एक रक्षात्मक स्थिति ग्रहण करने के लिए दौड़ा और गलती से वृद्ध महिला ज़ोबी को मार डाला। दोनों को अभी धीमा होना था और जेनसेन द्वारा उनके पीछे आने से हैरान थे। फिर उन्होंने देखा कि गली के बाहर निगरानी कक्ष में लंबे समय से हर जगह लाश पड़ी हुई है। लाश ने 2 बचे लोगों को घेर लिया। जल्द ही उनमें से एक पर हमला कर दिया गया और दूसरा बार की ओर भागा। 2 लोगों ने इसे देखने के लिए पहली मंजिल पर दौड़ते हुए देखा, जबकि एंग भी दरवाजे पर आए जब वे इस बात पर विचार कर रहे थे कि उन्हें बचाना है या नहीं। जेनसेन ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। अगले सेकंड में लाश भी उछली। भीड़ को आखिरकार मामले की गंभीरता समझ में आई। लाश पहले से ही बाहर पर कब्जा कर लिया था, इसलिए बार की रक्षा करना बुद्धिमानी थी। जगह को सुरक्षित बनाने के लिए कई लोग बंटने लगे। टॉम और वे दोनों रसोई में गए और दोनों वॉकरों को फ्रीजर में जाने दिया। फिर लॉन्ड्री रूम में एक और वॉकर मिला। टॉम ने उसे पीछे से रस्सी से पकड़ा और वॉशिंग मशीन में धकेल दिया। दुवान ने कपड़े बदलने के बाद कमरे में एक जीवित महिला को देखा। वो बस ऊपर जाकर सवाल पूछने ही वाला था जब दरवाजे के बाहर एक लाश ने उस पर हमला किया, तो उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन एक आवाज ने लाश को फुसला लिया जिससे दावान बच गया। पता चला कि 3 और लोग भी इस मंजिल पर आए थे, लेकिन दूसरे कमरे की आवाज ने उन्हें आकर्षित किया। मैंने दरवाजा खोला और देखा कि यह एक लाश के बगल में एक उत्तरजीवी था जो अदालतों को खा रहा था। टॉम ने धीरे धीरे बिस्तर से उठने की बात कहते हुए महिला को शांत किया, लेकिन इससे भी बुरी बात यह है कि शौचालय में 2 प्रेत हैं जब उन्हें नहीं पता कि क्या करना है। एक ज़ोंबी ने अचानक कमरे के बाहर जेनसेन पर हमला कर दिया। आवाज में खलल, कमरे में चलने वालों और बिस्तर पर महिला को काट लिया। लाश द्वारा टॉम और 2 लोगों को भी अगले कमरे में ले जाया गया। एक संकट में वे केवल नीचे के पूल में कूद सकते थे। उन्होंने सोचा कि वे सुरक्षित हैं, लेकिन उनके आश्चर्य के लिए जैसे ही टॉम किनारे पर तैर गया, उसने टोरी के पीछे एक ज़ोंबी देखा और टोरी अंत में किनारे पर तैर गया। टॉम की मदद से वे वापस किनारे पर आ गए। ये पता चला है कि लाश तैर नहीं सकती, केवल गोता लगा सकती है, अन्यथा टोरी के परिणाम अकल्पनीय होंगे। लाश कूदने वाले जेनसेन को भी दीवान ने बचा लिया और बार ने अस्थायी रूप से शांति बहाल कर दी, लेकिन सड़क पर अधिक से अधिक लाश हैं। जेनसेन और टोरी के परिवार ने पहली मंजिल का दरवाजा किराए पर लिया ताकि रात में बाहरी लाशें अंदर न आ सकें। जब कई लोग अदालतों से निपटते हैं तो पाया जाता है कि लाश भी सो जाएगी, जो अपमानजनक है। हालांकि बार सुरक्षित है, खाना देर सबेर खत्म हो जाएगा। टॉम वहां से निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश करता रहा। उसने विपरीत मंजिल पर चढ़ने की कोशिश करने के लिए तख्ते का इस्तेमाल किया, लेकिन लगभग गिर गया। लेकिन उसने खिड़की को पकड़ लिया। व्याकुल, टॉम बाहर देखने के लिए छत पर लौटा और दूर से एक कारवां को आते देखा। यह आखिरकार बचा लिया गया है। उन्होंने काफिले को इस जगह का पता लगाने के लिए बाहर सर्च लाइट चालू करने की योजना बनाई। जेनसेन उनसे मिलने के लिए बार में रुके थे, जबकि अन्य तीनों सावधानी से सर्च लाइट की ओर चले, जबकि लाश सो रही थी। रास्ते में मैंने एक ज़ोंबी पुलिस वाले को देखा जिसकी कमर से पिस्तौल लटक रही थी। टोरी ने बंदूक उठाते ही दूसरे पक्ष को लगभग परेशान कर दिया। झूठे अलार्म में अच्छा है, लेकिन जब लाशों के ढेर से गुजरते हुए प्रमुख मजबूत था, लेकिन गलती से एक अंधी लाश को जगाते हुए एक चलने वाली छड़ी को लात मार दी। वे इस बात से अनजान थे कि जेनसेन के ऊपर जाने तक अंधी लाश ने उनका पीछा किया था। उन तीनों ने मुड़कर देखा कि लाश हाथ में है। सर्च लाइट उनके ठीक सामने थी, इसलिए ज़ॉम्बी के आने से पहले वे झुक गए। टोरी ने एक शक्तिशाली कुल्हाड़ी से उसकी देखभाल की। अन्य 2 ने ली को सर्च लाइट चालू करते हुए सुना, लेकिन उनके आश्चर्य के लिए यह अपने संगीत के साथ आया। आसपास के लाश को जगाया गया। दाशु ने इसे समय पर बंद कर दिया, लेकिन लाश का ध्यान आकर्षित किया। तीनों जल्द ही अंदर फंस गए। लोरी जेनसेन ने रिमोट कंट्रोल कार निकालने के लिए घर की ओर दौड़ते हुए स्थिति देखी, फिर एक जलती हुई नॉब पर बंधी एक लाशों की ओर। लाश ने देखा कि रिमोट कंट्रोल कार की रोशनी आकर्षित हो गई थी। तीनों ने मौका पाकर ट्रक से नीचे छलांग लगा दी, लेकिन जल्द ही लाश ने उन्हें फिर से पकड़ लिया।
वे केवल उनके सामने एक पलटी हुई कार में छिप सकते थे और कार में दीवान ने पाया कि लाश एक दूसरे को मार रही थी, इसलिए उसने बाहर निकलने और एक ज़ोंबी को मारने का फैसला किया और फिर सफलतापूर्वक बार में लौट आया। टॉम और अन्य इतने भाग्यशाली नहीं थे, बस बाहर निकले और लाश से घिरे। उनके पास की एक बस में छिपने के अलावा कोई चारा नहीं था और हम पूरी तरह से अंदर फंसे हुए हैं। टोरी ने टॉम के बारे में भी शिकायत की कि वह बार में अच्छी तरह से रहता है, मरने के लिए बाहर आना कितना अच्छा है। दोनों आपस में बहस कर रहे थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उन्होंने सोई हुई लाश को जगा दिया है। इस ज़ॉम्बी को एक काटने पर सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। टॉम टोरी ऊपर जाता है और गोली मारता है और ज़ॉम्बी को मारता है, लेकिन पूरे शरीर में वायरस फैलने से पहले ही टॉम को उंगली पर काट लिया गया था। टोरी ने चाकू से टॉम की उंगली काट दी। उसके घावों की मरहम पट्टी करने के बाद शक्तिशाली गोलाबारी पर भरोसा करते हुए कारवा आखिरकार प्रकाश के मार्गदर्शन में यहाँ आया। उन्होंने जल्दी से पास की लाश को मार डाला और जो नहीं मारे गए वे लड़ाई से डर गए। सुरक्षित होने पर वे बस से नीचे उतर गए। मुझे लगा कि मैं बच गया हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष आएगा और टॉम को हरा देगा। रैमसे, समूह के नेता, अपने आदमी को रोकने के लिए दौड़ पड़े, ये बताते हुए कि उन्हें डर था कि घायल टॉम वायरस से संक्रमित हो जाएगा और उसने ऐसा सभी की सुरक्षा के लिए किया। टोरी और अन्य लोगों ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और सैनिकों को बार में ले आए, यह नहीं जानते कि उन्होंने आपदा का नेतृत्व किया था। सबसे पहले उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं लगा जब तक कि जेनसेन ने रैमसे और उसके बीच की बातचीत को नहीं सुना। नान ने पाया कि गोदाम में आपूर्तियों ने संकेत दिया और महसूस किया कि यह समूह अच्छा नहीं था। उसने गोदाम के बाहर तक पीछा किया और देखा कि दीवान आपूर्ति ले जाने में उनकी मदद कर रहा है। दीवान पहले से ही उनमें से एक थे। अचानक एक पिंजरे में एक लाश ने जेनसेन को अपनी स्थिति से दूर कर दिया। अन्य लोगों ने हंगामा सुना और तुरंत बाहर भागे। टोरी ने समूह को डाकुओं के रूप में शाप दिया, लेकिन सैनिकों ने जेनसेन की कमर पर पिस्तौल रख दी। वे तुरंत तनाव में आ गए और जेनसेन पर अपनी बंदूकें रख दी। रमसी ने स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया और जेनसेन ने पिस्तौल नीचे रखने का इरादा किया, लेकिन इस कार्रवाई ने उसे मार डाला। जेनसेन की मौत ने तुरंत टोरी को उजागर कर दिया। उसने जेनसेन की पिस्तौल उठाए और वापस लड़ने लगी। दृश्य अराजकता में था और टोरी ने भागने का अवसर लिया, लेकिन टॉम नियंत्रण में है और रैमसे अब नाटक नहीं करता है और आपूर्ति के साथ तत्काल निकासी का आदेश देता है। लेकिन टॉम टोरी की सुरक्षा के बारे में चिंतित था। वह भोजन के बिना कुछ दिन नहीं रह पाती थी, तो टॉम ने झूठ बोला कि यहाँ अधिक भोजन है और रैमसे ने इस पर विश्वास किया। उसने अपने आदमियों से कहा कि वे इसे पाने के लिए टॉम का पीछा करें और टॉम उन्हें सीधे सबसे लाश वाले कमरे में ले गया। जैसे ही दरवाजा खोला गया, जो सैनिक प्रतिक्रिया नहीं दे सके, वे तुरंत लाश से अभिभूत हो गए। टॉम ने हथियारों को हड़पने के मौके का फायदा उठाया और तुरंत भाग गया और जल्द ही लाश निकल गई। अचानक हुए हमले ने रैमसे और अन्य लोगों को अचंभित कर दिया और उन्हें अपने जीवन और अपनी कारों के लिए हाथापाई करनी पड़ी। टॉम ने लाश से छुटकारा पाया और टोरी को पाया, लेकिन अब उनके पास खाना नहीं था। जीवित रहने का एकमात्र तरीका यहाँ से निकल जाना है। टॉम स्थिति की जांच करने के लिए छत पर दूरबीन उठाता है और एक वॉकर उसे बचने की उम्मीद देता है। वह बार का एक सहयोगी था जिस पर कटी लटका हुआ था। टॉम हल्ले ने रस्सी को नीचे कर दिया। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार वह लाश के गले से लटक गया। ऊपर की ओर खींचे गए दो खिलौनों ने मौका पाकर नीचे कमरे में जाकर खिड़की खोल दी और सफलतापूर्वक कार की चाबियां प्राप्त करें। फिर वे वहां छोड़ने के लिए कार खोजने के लिए तैयार भूमिगत गैराज में गए, लेकिन जब वे एक कार के पास से गुजरे तो टॉम गलती से वाहन के नीचे एक लाश के पैर से फंस गया। उसने अवचेतन रूप से गोली मार दी, लेकिन बंदूक की आवाज ने कार के अलार्म को पास के सभी लाशों को आकर्षित किया। अभी बहुत देर नहीं हुई थी, वे कार की तलाश में दौड़ पड़े। कुछ पैदल चलने वालों की देखभाल करने के बाद टोरी ने महत्वपूर्ण बटन दबाया और अंत में कार के अनलॉक होने की आवाज सुनी। उन्होंने सोचा कि यह एक लग्जरी कार है, लेकिन यह उम्मीद नहीं की थी कि यह एक मिनी कार होगी। लेकिन ये कुछ भी नहीं से बेहतर थी, इसलिए वे बाहर निकलने के लिए चले गए। जब वे बाहर निकले तो देखा कि गेट बंद है। लॉक कोड न जानने के कारण टोरी के पास इसे खोलने के लिए मजबूर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कार खराब हो गई और उसे फिर से अनलॉक करने की कोशिश करनी पड़ी, जबकि टॉम सरल और क्रूर था। न केवल गेट नहीं खोला गया, बल्कि गोलियों की आवाज ने राहगीरों को भी आकर्षित किया। उन्हें एक सुरक्षित रास्ते में कूदना पड़ा और सीढ़ियों से छत तक जाना पड़ा। छोड़ने की योजना धराशायी हो गई है और उन दोनों को अपना रास्ता बनाना है। लेकिन महत्वपूर्ण क्षण में टोरा एक आवाज सुनता है। यह एक तेज रफ्तार कार निकला और इसे चलाने वाला व्यक्ति रैमसे की बेटी सिंडी है, लेकिन उसने गलती से कार को पलट दिया और उसके सामने लाशों की भीड़ थी। टॉम ने स्थिति देखी और बचाव के लिए दौड़ पड़े, लेकिन सिंडी को ज्यादा चोट नहीं आई और वह कार से बाहर निकल गई, लेकिन लाश ने उसे घेर लिया और गोलियां चली। निर्णायक क्षण, टॉम ने गोल लोहे के पिंजरे को धकेला दौड़ा। सिंडी पिंजरे में घुस गई और अंत में लाश की मदद से उन दोनों ने सफलतापूर्वक जगह छोड़ दी।
लेकिन जैसे ही वह बार में दाखिल हुई, टोरो ने सिंडी पर अपनी बंदूक तान दी। सिंडी ने ये समझाने के लिए दौड़ लगाई कि वह शिविर में वापस जाते समय अपने पिता की आपूर्ति लूटने की योजना के बारे में नहीं जानती थी। उन पर लाश द्वारा हमला किया जाता है जो उत्परिवर्तित प्रतीत होते हैं। वे अधिक मजबूत और फुर्तीले थे और केवल वह भागने में सफल रही। टोरी ने अपना हथियार गिरा दिया, लेकिन वह टॉम से निराश हो गई, क्योंकि वह सिंडी को बचाने के लिए लड़े और अब उसे बोलने में मदद करते हैं, लेकिन उसे अपनी परवाह नहीं है। टोरी अपनी भावनाओं को बाहर निकालने के लिए अकेले छत पर जाती है, जबकि अन्य दो शाम को और करीब आने का अवसर लेते हैं। टॉम अभी भी सिंडी के पास है जो सो रही है, और जो लोग नहीं जानते वे सोचते हैं कि वे एक युगल हैं। जब टोरी वापस लौटी तो उसने दृश्य देखा और टॉम के लिए मर चुकी थी, लेकिन उसने दोनों को परेशान नहीं किया बल्कि बम ले गई। सिंडी अगले दिन लाया। दोनों जाग गए और छत पर जाकर उत्परिवर्ती लाश को खोजने के लिए कहा कि सिंडी ने लाशों के बीच दिखाई दिया था। दोनों को बुरा लगता है और नीचे की लाश पहले ही बार पर हमला कर चुकी है। केवल टोरी ही वापस लड़ रहा है, लेकिन टॉम और सिंडी मदद के लिए समय पर पहुँचे, इसलिए यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। टोरी बम निकालता है और बताता है कि उन दोनों ने भागने की योजना बनाई है। वे तीनों तुरंत कार्रवाई करते हैं, लेकिन जैसे ही सिंडी बम स्थापित करती है, वे दरवाजे से चलने वालों की आवाज सुनते हैं, ये जानते हुए कि इसमें 1 और मिनट लगेगा। टोरो ने अपने हथियार को समय के लिए रोकने के लिए ले लिया और जल्द ही बम स्थापित किया गया। दोनों टोरी जाना चाहते थे, लेकिन लाश पहले से ही यहाँ थी, इसलिए उन्हें दूसरा रास्ता अपनाना पड़ा। लेकिन रास्ते में सिंडी को एक लाश ने बालों से पकड़ लिया। टॉम ने मदद करने की कोशिश की, लेकिन सिंडी ने चेहरे पर लात मार दी। वह अपने संयम से बच सकता था, लेकिन जमीन पर गिरने से उसका पैर घायल हो गया। तभी टोरी दिखाई दिया और लाश को पीट पीट कर मार डाला। घायलों को देखकर सिंडी टोरी टॉम को जाने के लिए कहती है, क्योंकि अब वह केवल टांग खींचेगी। लेकिन टॉम सिंडी को पीछे नहीं छोड़ना चाहता और उसका बहुत ध्यान रखता है। वे दोनों एक दूसरे को देखते हैं। टोरी को नजरअंदाज करना, जो टोरी को नाराज करता है। फिर से उसने एक शब्द कहे बिना टॉम को पीटा, उसका हथियार पकड़ा और अकेले जाने के लिए तैयार हो गई। गैराज में पहुंचे टोरी ने एक लाश की देखभाल की और स्टील के दरवाजे पर बम लगाया, लेकिन जैसे ही वह कार में बैठने वाली थी, एक वॉकर ने अचानक उस पर झपट्टा मारा। टोरी का एक शॉट चूक गया और जोबी ने टोरी पर काट लिया, जो उस पर कूद गया और बम फट गया। उस समय बेचारी टोरी ने कभी नहीं सोचा होगा कि उसने जो किया है, उससे 2 आदमियों को बम के मृतदेह के साथ भागने का मौका मिल जाएगा। बार में लाश को तुरंत मिटा दिया गया। दोनों ने भूमिगत गैराज में जाने का अवसर भी लिया और अंततः टोरी ने इन 2 बेशर्म लोगों की मदद करने के लिए अपने जीवन का इस्तेमाल किया, लेकिन वे नहीं जानते थे कि जब वह एक ज़ॉम्बी बन जाएगी तो टोरी और भी भयानक होगी।